पत्रकार बंधुगण, आज हमारी इस प्रेस मीट में हमारे 20 लोकप्रिय नेत्री श्री सिंह जी है और श्रीमती गीता कोरा जी है, श्रीमती रोशनी जी है, श्रीमती आरती जी है, सुनीता जी है, सीमा जी है और जोगेंद्र सिंह जी है। जैसे आप लोगों को अभी जो हमारे स्पेशल सेशन संसद में हुए और जिस सेशन में मूल उद्देश्य थे कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करने का और खास करके देश की महिला समाज को पिछले 12 साल के अंदर हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए, नीति परियोजना के जरिए जो भी महिला समाज को सशक्तिकरण बनाने के लिए कदम उठाए गए, इसका सफल पूर्वक लागू होने के वजह से और हम सब ये मानते हैं हमारे भारतीय प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा का जो मूल्य है, इसी के आधारित नारी शक्ति महाशक्ति माना जाता है। और हकीकत में ये सही है। मैं भी किसी माँ का ही बेटा हूं, तो इसलिए माँ का शक्ति अगर जब मजबूत होते हैं, इसी परिवार को भी शक्ति मिलता है और माँ सबको आदर स्नेह से बड़ा करती है। तो इसलिए भारत माताओं के चरणों पे समर्पित भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी एनडीए सरकार है, इस सरकार ने सेवा करने का काम की है मोदी जी के नेतृत्व में। और पिछली 12 साल के अंदर आप लोगों ने देखी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अलग अलग कार्यक्रम के जरिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को समाज में आगे बढ़ने के लिए जो भी अलग अलग कार्यक्रम को लागू करके एक माहौल बनाया है, इसके वजह से आज भारतीय नारी समाज हर क्षेत्र में अपना पारदर्शिता दिखाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और 33% तक आगे ले जाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार कदम उठाते आए हैं, इसी कदम को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए 2 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। लेकिन कांग्रेस और उनकी साथियों ने महिला को अपमान किया। इस हमारे जो भी कदम, इस कदम के खिलाफ उन्होंने जो भी आवाज दी है, जो भी उन्होंने कार्यक्रम रचना की है, षड्यंत्र रचना की है, इसके जरिए उन्होंने देश के नारी समाज को अपमान किया है। तो इसलिए आज नारी समाज का पास वो शक्ति है, वो अनुभव है कि कांग्रेस और उनकी साथ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके ने कैसे साजिश रचना की है इस बिल को विरोध करने के लिए। सबने देखा है, अभी ऐसा कोई बात नहीं है। ये है इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इसमें कोई भी बात आप छुपा नहीं सकते। उनकी चेहरा अब उभर के आई है, कैसे उन्होंने नारी समाज को अन्याय करने के लिए पिछले कई दशक से षड्यंत्र रचना करते आए हैं। तो इसलिए ये जो पाप कांग्रेस ने की है नारी समाज के खिलाफ, हमारा बेटियों के खिलाफ, इसका सजा भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा। क्योंकि भारत माता ने आज हमारे देश को दुनिया में एक मजबूत देश बनाने के लिए जो भी पिछले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में अपना शक्ति दिखाने का काम किया है, और अगली 2047 तक ये अमृतकाल यात्रा में हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने,
भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बने, उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को भी बराबर का, पुरुष का बराबर का मौका देने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ये सही है। क्योंकि आज जैसे सर जी ने कहा कि देश की आबादी बढ़ चुका है, अभी 52 करोड़ से आप लेकर 140 करोड़ तक, अब तक महिला का पार्टिसिपेशन असेंबली और पार्लियामेंट में सिर्फ 13% ही है। उसको आगे बढ़ाना ही होगा ये नियम के मुताबिक, क्योंकि आप महिला का खिलाफ आप ऐसे नाइंसाफी नहीं कर सकते। महिला को इंसाफ देना ही होगा, सामाजिक न्याय देना ही होगा, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए कदम उठाना ही नहीं होगा। इज्जत से महिला की अपने व्यक्तित्व में जो भी शक्ति है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक माहौल खड़ा करना ही होगा। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कदम उठाया है, इस कदम के लिए मैं मानता हूं आज कांग्रेस बाकी उनकी साथ में रहे हुए जो भी दल कितना विरोध क्यों ना करे, लेकिन भारत का महिला समाज हमेशा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास करते हैं, क्योंकि पिछले 12 साल में उन्होंने ये बात साबित किया है कि महिला को अगर पुरुष का बराबर की उनको अगर मौका दिया जाए तो महिलाओं ने भी देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना ही योगदान दे सकते हैं जैसे पुरुष दे सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष आप अनुसंधान में हो, या आप शिपिंग सेक्टर में हो, या टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो, या खेल के दुनिया में हो, या कृषि सेक्टर में हो, या एंटरप्रेन्योरशिप में हो, या स्टार्टअप में हो, डिजिटल इंडिया में हो, हर क्षेत्र में आज पिछले 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने जो सफलता प्राप्त की है, ये हर भारतीय को गौरव महसूस कराती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस ने जो पाप किया है, इस पाप का सजा भुगतना ही होगा। ये हमेशा महिला को आगे बढ़ाने के सिलसिले में जो भी बयान देते हैं, उनका निर्णय सीमित रहता है इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक, वो और बाकी महिला को कभी नहीं देख सकती। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब परिवार से आते हुए एक इंसान होने के नाते उन्होंने हमेशा एक सेवक के नाते उन्होंने जो भी सेवा की है, इसके वजह से आज हर प्रदेश में, हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर समुदाय की महिलाओं को जिस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मौका दी है, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और उनके परिवार को सही संभालने के लिए, उपार्जन के लिए जो भी रास्ता दी है, तो मुझे लगता है कि इसके वजह से आज देश दुनिया का सबसे बड़े चौथा अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगली 2029 तक हम दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो आज मैं तो पत्रकार बंधुओं को ही कहना चाहता हूं, ये झारखंड मुझे बताया गया है, इसमें महिला के खिलाफ इतना अत्याचार की गई है। सरकार है लेकिन सरकार का कोई काम नहीं, यहां महिला का इज्जत बचाने में सरकार विफल हुई है। ये कांग्रेस का साथ जितना भी पार्टी है, ये पार्टी कभी महिला को इज्जत नहीं करती, क्योंकि पिछले मुझे 6 साल के अंदर 10,000 बलात्कार का केस रजिस्टर की गई है, मुझे जो बताया है यहाँ की। जब जनगणना भारत में समाप्त होगा तो आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 के तहत आर्टिकल 330A जो महिला आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान अनुसार भारत में होना चाहिए, उस अनुसार ये निश्चित रूप से लागू होगा। और तब जो दक्षिण राज्य है, हो सकता है कि उनकी सीट में कमी आएगी और उनका प्रतिनिधित्व घटेगा। साथियों, ये बात समझने की आवश्यकता है। हम आज जिस धरती पर बैठे हैं, ये झारखंड की जो पावन भूमि है, उसमें साथियों मैया योजना चलाया इन लोगों ने, यानी कि महिला सशक्तिकरण करने के लिए एक बहुत बड़ी जुमलेबाजी स्कीम चलाई। अब आर्थिक रूप से महिला को घर बैठाकर महिला को पैसा देने का काम करना चाहते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को बढ़ते हुए देखा, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ते हुए देखी, चाहे वो एक कार्यकर्ता के माध्यम से हो, चाहे वो मतदान केंद्र के माध्यम पर हो,
ये विपक्ष के लोग, ये कांग्रेस, जेएमएम, राजद के लोगों को ये हजम नहीं हुआ। इन लोगों ने महिला को डिसएम्पावर करके 2000 रुपए घर में बैठाकर देने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन महिला घर से निकलकर एक अच्छी राजनेता बने, एक अच्छी प्रतिनिधित्वकर्ता बने, ये इन लोगों से झेला नहीं गया। इन लोगों ने दोहरा चेहरा अपना सामने दिखाया। जहां नीतियां और नारेबाजी की बात करते हैं वहां आगे खड़े रहते हैं, लेकिन जब संवैधानिक रूप से जब अधिकार देने की बात आती है तो महिलाओं के खिलाफ वोटिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, मुस्कुराते हैं और ऐसा लगता है कि कोई उत्साह है। ये कोई उत्साह का समय नहीं, ये नारी सम्मान में एक ठोस पहुंचाने का समय था। और जिस उत्साह के साथ ये विपक्ष के लोगों ने मेज बजाया और मुस्कुराते हुए पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकलते हैं, एक राजनेता होते हुए नहीं, एक कार्यकर्ता होते हुए नहीं, एक बिहार और भारत की बेटी होने के नाते मैं बताती हूँ कि सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ साथ अनेकों महिलाओं को ठेस पहुंची। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।